श्री कालिका पुराण में सारासार निरूपण में इसके अनंतर एक ही उस महान शरभ उन चारों पुत्रियों के साथ 1 सहस्त्र वर्ष पर्यंत एकांत में दाढ़ों के अग्रभागों से, तीक्ष्ण नक्षों से, खुरों से, लांगुल के प्रहारों के द्वारा और महान शब्द वाले तुंड आघातों से चारों उन पुत्रियों के साथ लड़ा था। अर्थात उसने युद्ध किया था। उनके प्रहारों से, वेगों से, भ्रमणों से और गमन आगमनों से, आस्फोटों से तथा आरामों से, पृथक पृथक देह के पातों से, पाताल में समस्त पन्नग कद्रुजों के साथ विनिष्ट हो गए थे। इसके उपरांत वे सब सागर का परित्याग करके पृथ्वी के मध्य में समागत हो गए थे। वे परस्पर युद्ध करते हुए रहे थे, फिर ये पृथ्वी सम हो गई थी। शेष भगवान भी बड़े भारी यत्न से बल के द्वारा कच्छप को अवष्टलब्ध करके भग्न शीर्ष वाले प्रत्यापित होते हुए बड़े दुख के साथ इस पृथ्वी को धारण करने वाले हुए थे। अर्थात बड़ी कठिनाई से उन्होंने पृथ्वी को धारण किया था। अनंत वामनी भूत होने पर और पृथ्वी तल के समत्व को प्राप्त हो जाने पर, सागरों के और पर्वतों के चलायमान होने के समस्त जंतुओं के विनिष्ट हो जाने पर, त्रिपोत्री शर्वों के युद्धमान होने पर, सागरों के द्वारा संपूर्ण जगत के आलुप्त होने पर, उस समय में जल में चिंता से आविष्ट सर्वश्रेष्ठ पिता में भगवान हरि से बोला, हे भगवान, सुर असुर और मनुष्यों के सहित समस्त भवन विध्वंस हो गया है। ये पृथ्वी विशीर्ण होगी और स्थावर तथा जंगम चेतन नष्ट होगी। देव, गंधर्व, दैत्य, सरीसृप के ही धन वाले मुनिगण सब, हे जगतों के नाथ, इस समय में विध्वंस हो गए हैं। आप ही सब के पालन करने वाले हैं और आप ही जगत के प्रभु अर्थात स्वामी हैं। इस कारण से आप हम सब का और इस पृथ्वी का, हे जगत के स्वामी, पालन कीजिए। आप ही वरा का शीर हैं, आप स्वयं ही इसका संहार करिए। हे महाबाहो, चारों और अचरों के साथ इस पृथ्वी को संस्थापित करिए। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, उन भगवान जनार्दन ने इस ब्रह्मा जी के वचन का श्रवण करके अच्युत प्रभु ने उस समय में सबकी संस्थापना करने के लिए यत्न किया था। इसके उपरांत भगवान हरि रोहित मत्स्य के रूप को धारण करने वाले होकर के इस समय में वेदों के सहित 7 मुनियों को धारण करने वाले हुए थे। वे श्रुति की रक्षा के परायण होकर के जगत के हित के साधन करने के लिए सभी श्रुति के श्रेष्ठ कोविदों का धारण किया था। उन मुनियों के शुभ नाम बतलाए जा रहे हैं। उन मुनियों में वशिष्ठ, कश्यप, विश्वामित्र, गौतम मुनि और महती तपश्चर्या में संस्थित जमदग्नि तथा तप के निधि भारद्वाज मुनि थे। इन सबको अपने पृष्ठ भाग पर रख करके जल के मध्य में महान नौका में मुनीन्द्र को बिठा करके स्थित हुए थे। इसके अनंतर शिव को सांत्वना देने के लिए भगवान जनार्दन वहां गए थे, जहां पर उन्होंने पौत्रियों के साथ युद्ध किया था। अति पौत्र पहनों से वाराही के साथ भ्रांत, निष्पीड़ित, खुले मुख से संयुक्त तथा श्वासों को लेते हुए हरि को देख करके समागत हुए थे। वरा ने पूर्व में होने वाली नरसिंह भगवान की मूर्ति का स्मरण किया था। उनके द्वारा स्मरण किए हुए वरा ने सखा वरा के हित में भगवान नरसिंह समागत हुए थे। उस अवसर पर आए हुए उन भगवान नरसिंह का वीक्षण करके उनके कामों को अपने ही तेज में ले लिया था। वराहों के साथ शरभ ने देखा था कि वह तेज सबके तुल्य विष्णु भगवान के अंदर प्रवेश कर गया है। तेज से रहित भगवान नरसिंह का ज्ञान प्राप्त करके वरा ने निश्वासों के समूह को छोड़ा था। अर्थात वे बहुत कुछ निश्वास लेने लग गए थे। फिर तो बहुत से वरा
सम उद्भूत हो गए थे, जिनका बहुत बड़ा आकार था और अद्भुत एवं तीक्ष्ण दाढ़ों वाले थे। वे वराह शरभ गिरीश मायाधारी और भय रहित होते हुए पीड़ित करने वाले थे। उस समय में भी नरसिंह भगवान के साथ युद्ध किया था और बहुत अधिक गिरीश का मर्दन किया था। एक क्षण में तो पक्षियों के समान स्वरूप वाले थे और क्षण में गौएं, तुरंग और मनुष्य हो जाते थे। एक ही क्षण में नरसिंह वराह के रूप वाले थे और वे किसी क्षण में गोमायु, श्रृगाल और वैकृतिक अर्थात बिगड़े हुए हो जाते थे। उस युद्ध में वाराहों में अनेक भांति के महाभयंकर स्वरूप वितन्यमान किए थे। उस अवसर पर भर को उनके द्वारा निपीड़ित देख करके उन गिरीश के समीप में भगवान माधव आ गए। भगवान विष्णु ने अपने कर कमल से गिरीश का स्पर्श किया और फिर उसने अपना तेज पुनः उनमें निर्धारित कर दिया। इसके अनंतर प्रभा विष्णु भगवान विष्णु के कर से स्पर्श होते हुए ही वे अत्यधिक प्रसन्न, हृष्ट और बलवान हो गए। इसके अनंतर शरभ ने बहुत ऊंचा, बलवान और दृढ़ नाद गर्जन की ध्वनि की, जिससे ये 14 भवन भर के अर्थात 14 भवनों में फैल करके पहुंच गया था। इस रीति से नाद करने वाले उनके मुख से जो भी सीकर अर्थात जल के कण निकले थे, उनसे महान शिरों से धारण करने वाले तथा विशाल ओर से समन्वित सम उत्पन्न हो गए। जिस प्रकार से वराह के निश्वास से नाना रूपों को धारण करने वाले गण हुए थे, ये वैसे ही वराह थे, प्रत्युत उनसे भी अधिक बलवान थे। श्वान, वराह, उष्ट के रूप वाले, प्लव, गोमायु और गौ के मुख से संयुक्त, रीछ, मातंग, मारजार और शिशुमार के स्वरूप वाले, कुछ सिंह और व्याघ्र के मुख वाले और कुछ सर्प और भूकक के समान मुख वाले थे। हंस किसी ग्रीवा से युक्त हाय के समान वाले तथा दूसरे महिष के समान आकृति वाले थे, दूसरे मनुष्य के समान आकार वाले थे और फिर मृग तथा मेघ के सदृश मुख से समन्वित थे। कुछ केवल कबंध ही थे जिसके मुख नहीं थे, कुछ बिना हाथों वाले और कुछ बहुत ही हाथों से युक्त थे। उनके कुछ शरभ के सदृश आकार वाले थे और दूसरे कृकलास के जैसे मुख से संयुक्त थे। कुछ मत्स्य के सदृश मुख से युक्त थे और कुछ ग्राह के से मुख वाले थे। कुछ बहुत छोटे, कुछ बहुत बड़े बल वाले तथा कुछ कृश थे। कुछ ऐसे थे जिनके 4 पैर थे, कुछ 8 पैरों से युक्त और कुछ 3 एवं 2 पैरों वाले थे। कुछ 1 ही पैर वाले थे और कुछ बहुत अधिक हाथों से संयुक्त थे। कुछ यक्ष तथा किम पुरुषों के समान थे, कुछ पशुओं के समान आकार वाले थे, तो कुछ पंखों से संयुक्त थे। कुछ लंबे उदर वाले थे तो कुछ महान उदर से संयुक्त थे। कुछ ऐसे थे जिनके उदर दीर्घ थे तथा स्थूल केशों से समन्वित एवं कुछ बहुत कानों वाले तथा कुछ बिना ही कानों वाले थे। कुछ उनमें ऐसे थे जिनके स्थूल अधर थे तो कुछ दीर्घ दांतों से समन्वित थे और दूसरे बड़ी लंबी दाढ़ी मूछ वाले थे। हे विप्रो, सभी और 14 भवनों में जो प्राणधारी थे वे उनके रूप की समानता को प्राप्त हुए। इस भुवन में कोई भी जंतु अथवा स्थावर या जंगम नहीं था जिनके समान रूप से भगवान शंकर के गण उत्पन्न ना हुए हों। वे सब भिंदीपाल, खग, परिघ और आदि तोमरों से समन्वित थे। शकुल, आंस और गदाओं से, पाशों से, खटवांग से, त्रिशूलों से, कपालों से, शक्तियों से, दोत्रों से, शून्यों से, इशाग्रों से, यष्टियों से, त्रिकंटकों से, पाशों से, परशुओं से, बाणों से और कौन दंडों से महान भीषण थे। सभी महान बल वाले और जटा और चंद्रकला से युक्त थे। कुछ भर के रूप में वाहन से और भूषण तुल्य जटा, अर्धचंद्र और शुभ्रांशु और शुभ्र शीर्ष वाले महाबलवान थे। उनमें कुछ अर्धनारीश्वर थे
और कुछ ऐसे ही थे जैसे रुद्रदेव ही होंगे। कुछ तो अपने सुंदर रूप से तथा मोहने वाले स्वरूप से कामदेव के तुल्य थे, जो वनिताओं के समुदाय के साथ रति करने में समुत्सुक थे। सभी आकाश में चरण करने वाले थे और सभी स्वतंत्रता से गमन करने वाले थे। उनमें कुछ नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले थे, जो कुछ शुक्ल और लोहित थे, कुछ रक्त पीत तथा स्वर्ण वर्ण से संयुक्त और दूसरे हरि एवं कपिल थे। कुछ आधे पीत आधे रक्त आधे भाग में नील और दूसरे धवल थे। कुछ कृष्ण और पीत वर्ण से युक्त थे तथा कतिपय अर्ध कृष्ण और शुक्ल वर्ण से रंजित थे। एक ही वर्ण वाले कतिपय 2 वर्णों से संयुक्त तथा दूसरे 3 वर्णों से समन्वित थे। कुछ 4, 5 और 6 वर्णों से युक्त थे और हे द्विजों, कुछ 10 गुणों वाले थे। सभी गज वादन करने वाले थे, जिनमें कुछ डिंडिम, पट्टा, शंख, भैरी, यानक, सखल, गोमुख, मंडूक, झरझर, झरझरी, समरदल, वीणा, तंत्री, पंचतंत्री, शकर और दरदर, कुंड, सताल कर तालिकाओं को वादन करते हुए सभी गण बार बार हंसने वाले थे। वे सब वरा की ओर मुख वाले होते हुए स्थित हो गए। उन सब से वृषभध्वज भगवान शरभ ने कहा, इन वरा के गणों का विहनन कर दो। वे निश्चय ही अपने क्रूर कर्मों द्वारा, क्रूर दृष्टि से, क्रूर युद्धों के द्वारा क्रूर होकर के महान बल वाले थे। इसके अनंतर वे सब गण अनेक आकार वाले और नाना श्रेष्ठ आयुधों से समन्वित थे। उन क्रूर दिखलाई देने वालों ने वरा के गणों के साथ ही युद्ध किया था। ये सभी आकाश में संचरण करने वाले थे। उन्होंने जल से पूर्ण तीनों जगतों का परित्याग करके दोनों पक्ष के गण आकाश में ही युद्ध कर रहे थे। इसके पश्चात भगवान हर के परमतों ने वरा के गणों को एक क्षण में महान वायु जिस तरह से मेघों को हटा देती है और विनिष्ट कर दिया करती है, वैसे ही महान बल के रखने वाले सभी वरा के गणों को मार दिया था। उस सब वरा के वीर गणों के निहित हो जाने पर वरा ने चिंतन किया था कि वह क्या पहले और पीछे ऐसा वृत्त उपस्थित हुआ है। उसके उपरांत चिंतन करते हुए उनके हृदय में भगवान जनार्दन ने गमन करके वह सभी कुछ वरा वपु के हित को विज्ञापित कर दिया था। इसके अनंतर उस समय में देह का परित्याग करने के लिए महान बलशाली ने नरसिंह को दानों के अग्रभाग के घातों से विभक्त कर दिया था। शरभ भगवान भर्ग ने मध्य में 2 भागों में कर दिया था। नरसिंह के 2 भागों में विभक्त होने पर उनके नर भाग से नर ही सम उत्पन्न हुए। जो दिव्य रूप वाली महान ऋषि था, उनके 5 मुखों के भाग से नारायण श्रुत हुआ था। वे महान तेज वाले महामणि जनार्दन हो गए थे। नर और नारायण दोनों मति वाले इस दृष्टि के हेतु हो गए थे। उन दोनों का प्रभाव बहुत ही दुर्धर्ष था और शास्त्र में, वेद में और तपों में सब उनका प्रभाव सहन करने के योग्य नहीं था। मत्स्य मूर्ति रक्षक के स्वरूप वाली नौका में उन दोनों को निर्धारित किया था और फिर वराह हरिदेव शरभ के समीप में प्राप्त हुए थे। मुझे समस्त जगतों के हित के संपादन करने के लिए वपु का त्याग आवश्यक ही करना था। यह पूर्व में मैंने प्रतिज्ञा की थी, उसी के लिए यह सम उद्यम किया जा रहा है। वह सम उद्यम भगवान हरि के द्वारा, शंभु के द्वारा और ब्रह्म के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा भली भांति चिंतन करके उस समय में परमेश्वर शुक्र के सर्व महान बलवान देव महादेव से कहा था, हे महादेव, आप मुझे परित्याग कर दो। मैं बिना किसी संशय के इस शरीर का त्याग करूंगा। ये मेरे शरीर का ज्ञात समस्त जगतों के और देवों के तथा ऋतिक्यों के हित के संपादन करने के लिए है। मेरे देह के प्रतीकों के समूहों से
यज्ञ का यूप प्रकल्पित करके हे महाभागे पृथक पृथक शामित्र के सहित स्त्रुवा आदि की कल्पना की थी। इसके अनंतर 3 पुत्रों के द्वारा वे उनका जगतों के हित के लिए निबद्ध करें। इस जगत से परिपूर्ण को सुवृत घोर और कनक से रक्षा करो। यज्ञ से देव और प्रजा, यज्ञ से अन्य नियोगी, ये सभी कुछ यज्ञ से ही होने वाला है। ये सब जगत यज्ञों से परिपूर्ण है। मालिनी पृथ्वी पुनः जिससे इस गर्भ को धारण किया था, वह देवी स्वयं उस सम उत्पन्न पुत्र का बड़ी भांति रक्षण करेगी। जिस समय में काल प्राप्त होता है, उसी समय में देवी आयुष्मान बोलती है। उनके वध के विषय में जब काम से अत्यंत आर्त होती है, तभी इसका वध करेगी। जिस समय में भगन हुई भारतीय पृथ्वी को नीचे की ओर होगी, तभी भृंगी वराह के रूप से उस समय में उसका उद्धार करूंगा। तब आपका पुत्र अपने शीर को कृतकृत्य अर्थात सफल समझ करके उसका त्याग कर देगा। इस प्रकार से यज्ञ वराह के कहे जाने पर, जो कि बलवान थे, एक महान तेज जो ज्वालाओं की महामालाओं से दीप्त था, महाकाल था, वह तेज सैकड़ों सूर्यों के समान दीप्यमान था और महान अद्भुत था। वह उस समय में वराह के शीर से निकल करके भगवान हरि के शीर में प्रवेश कर गया था। हे द्विजो, उन भगवान विष्णु में वराह के तेज में प्रविष्ट होने पर भी फिर भगवान हरि ने सुव्रत कनक और घोर से तेज को स्वयं भी आदान कर दिया था। उनके शिरों से भी तेज का भाग अलग अलग निकल करके ज्वालाओं की माला से अत्यधिक दीप्त हो गया। मैं भगवान हरि के शीर में प्रवेश कर गया। जैसे उनका पिता हो, ठीक वैसे ही प्रविष्ट हो गया। इसके अनंतर भगवान हरि ब्रह्मा और महादेव वराह के उस वचन की प्रतिज्ञा करके और बार बार ओम ये कहा था। ओम ये स्वीकृति के लिए प्रयुक्त होता है। उनके शीर के प्रति त्याग करने में उत्तम यत्न किया था। इसके उपरांत शरभ के तुंड के प्रहारों से कुछ के मध्य में वराह से शीर का भेदन करके उसे जल में गिरा दिया था। उसका प्रथम पतन करके उसी भांति सुवृत कनक और घोर को कंठ भाग में भेदन कर करके हनन कर दिया था। प्राणों के प्रत्याग कर देने में वाले वे सब महानव के जल में गिर गए थे। जल में पात करने के अवसर में घोर ध्वनि का विस्तार करते हुए कालानल के समय कांति वाले हो गए थे। वाराहों के पतित हो जाने पर ब्रह्मा विष्णु तथा हर फिर समागत होकर के सृष्टि की रचना करने के लिए चिंतन करने लगे थे। उस अवसर पर हर के समस्त गण भर्ग के समीप में समागत हो गए थे। वे महाभाग 4 भागों में विभाजित होकर के उपस्थित हुए थे। हे द्विजसत्तमों, वे प्रमथ 36 सहस्त्र थे। वहां पर एक भाग में 16 सहस्त्र संस्थित हुए थे, जो निश्चित रूप से अनेक स्वरूपों के धारण करने वाले थे। वे जटाजुटों में चंद्रमा के अग्रभाग के द्वारा विभूषित थे। वे सभी संपूर्ण ऐश्वर्य से समन्वित थे और ध्यान से तत्पर हो रहे थे। वे सब योगी थे तथा मद मात्सर्य दंभ और अहंकार से रहित थे। उनके समस्त पाप क्षीण हो गए थे और महान भाग वाले भगवान शंभु के अत्याधिक प्रीति के करने वाले थे। उन्होंने परिग्रह रोग की कभी भी आकांक्षा नहीं की थी। वे सभी संसार से विमुख थे और योग से तत्पर योगी थे। ध्यान की अवस्था में विराजमान इन भगवान महादेव को परिवारित करके धृत व्रत थे। वे रुचि से एक परिषद का निर्माण करके कलम से रहित होते हुए स्थित थे। जिस समय में ही अंबिका देवी के स्वामी परम ज्योति का चिंतन किया करते हैं, उसी समय में वे समस्त उनको वेष्टित कर लिया करते हैं।
जो यतिव्रत वाले थे वे 16 करोड़ कहे गए। वे सब सिंह और व्याघ्र आदि के समान रूप वाले और अनिमा आदि सिद्धियों के द्वारा संयुक्त थे। अन्य कामुक शंभु के सचिव अर्थात प्रणय विधान के मंत्री थे। भगवान हर के ही समान रूप से वे वृषभ ध्वज विशद हो रहे थे तथा वे उमा देवी के तुल्य सुंदर स्वरूप वाले परमदाओं से समागत थी। विचित्र मत्स्यों के आवरणों से युक्त थी तथा हिमस्त्रक की गंध से मंडित थी। उमा देवी की सहायता से संयुक्त और क्रीड़ा करते हुए भगवान शंभु के पीछे भूषित होते हुए अनुगमन कर रही थी। श्रृंगार और वेश के आभरण वाले वे 8 करोड़ गण थे। उनमें अन्य अर्धनारीश्वर थे जो हर के समीप थे। भगवान शंकर ने ही सदृश रूप वाले ध्यान में संस्थित में प्रवेश कर गए थे। जिस समय में उमा देवी के साथ भगवान हर सुख के सहित रमन किया करते थे, वे द्वारपाल भी अर्धनारीश्वर हैं जो नित्य ही आकाश के मार्ग के द्वारा गमन करते हुए उनके पीछे ही अनुगमन किया करते हैं। ध्यान में संस्थित करने वाले ईश्वर का सलील आदि के द्वारा परिचर्या किया करते हैं। अनेक शास्त्रों के धारण करने वाले शंभु भगवान जी के ये गण प्रमथ कहे गए हैं, जो युद्धों में युद्ध करते हुए महान बल वालों का प्रमथन किया करते हैं। वे महान बलवान शूर संख्या में 9 करोड़ थे। दूसरे गायन करने वाले थे जो ताल मृदंग आदि के द्वारा वादन किया करते थे तथा नृत्य करते हैं और मधुर स्वर में गाते हैं। वे अनेक रूपों के धारण करने वाले वे संख्या में 3 करोड़ थे। वे निरंतर विचरण करने वाले महेश्वर भगवान के पीछे गमन किया करते हैं। वे सभी मायावी शूर थे और सब शास्त्रों के अर्थ के परमगामी ज्ञाता थे। सब जगह सभी कुछ के ज्ञान रखने वाले और सभी सर्वत्र सदा गमन करने वाले थे। वे सब मुहूर्त मात्र में संपूर्ण भवन में जाकर के फिर गति के द्वारा पुनः भाव को प्राप्त हो जाया करते थे। वे सब महान बल से युक्त थे तथा अनिमा महिमा आदि 8 प्रकार के ऐश्वर्यों से समन्वित थे। दूसरे रुद्र नाम वाले जरा और अर्धचंद्र से मंडित थे। वे देवेंद्र के आदेश से सदा ही स्वर्ग में रहा करते हैं। उनकी संख्या 1 करोड़ थी और वे सब विशेष बलवान थे। वे सदा ही हर के गण भगवान शंभु की सेवा किया करते हैं तथा जो धर्मिष्ठ हैं अर्थात धर्म का समादर करने वाले हैं उनका पालन किया करते हैं। जो पाशुपत व्रत के धारण करने वाले हैं उनके ऊपर निरंतर अनुग्रह किया करते हैं। जो प्रेत आत्माओं वाले योगी जन हैं उनके विघ्नों का निरंतर हनन किया करते हैं। ये भगवान हर के गण जो कि समस्त संख्या में 36 करोड़ थे, ये गण वराह के गणों के नाश करने के लिए तथा समस्त जगतों के हित संपादन करने के लिए और भगवान शंकर की सेवा के लिए समुत्पन्न हुए थे। वराह के गणों को देख करके तथा नरसिंह हरि को अवलोकित करके स्वयं शरभ के स्वरूप वाला होता हुआ और ध्यान करते हुए उस समय में नाद किया था। उनके सीकरों से जलकणों से जो उत्पन्न हुए थे, इसी कारण से उनके स्वरूप भी बहुत थे। क्रूर दृष्टि से, क्रूर गति से, क्रूर युद्धों से, क्रूर कृत्यों से वराह के इन गणों का हनन करने वाले थे। क्योंकि भगवान कपति शिव ने कहा है, अतएव वे क्रूर कर्म के करने वाले और भयंकर समुत्पन्न हुए थे। वे महान ओज वाले सदा क्रूर हैं। वे कर्मों को नहीं किया करते हैं। दृष्टि मात्र से ही वे क्रूर हैं, वे कार्यों से क्रूर नहीं थे। वे फल, पुष्प, जल, पाक तथा मूल को भोग करते हैं। वनों पर्वतों के शिखरों में फल आदि जो निवेदित किए जाते हैं उनका ग्रहण करते हैं और आहरण करने के जो पत्र पुष्प आदि हैं उनका प्राशन किया करते हैं।
भर का जो भोग होता है उसी भोग वाले वे महान ओज वाले भी थे। चैत्र की चतुर्दशी को छोड़ करके वे आमिषों का प्राशन नहीं लिया करते हैं। फिर सब गण भी वहां पर आमिषों का उपभोग किया करते हैं। वराह के गणों के निहित हो जाने पर वे गण मार्ग के समीप में पहुंच करके स्वयं चारों भाग वाले होकर के भूत कर्म का गान करते थे। चार भाग वालों में उनका भूतत्व उस समय में हो गया था जो पूर्व में लोक और वेद में विहित भूत ग्राम 4 प्रकार का था, क्योंकि यह उनसे भी अधिक था, अतः वह भूत ग्राम कहा जाया करता है। ये सब आपको बतला दिया है। जिस तरह से शंभु के गण भूत वे जो भी आहार वाले हैं, जैसे आकार वाले हैं और जो कृत्य करने वाले हैं, वे महान ओज से युक्त हैं। जो इस महान अद्भुत आख्यान का नित्य श्रवण किया करता है वह दीर्घ आयु वाला, सदा उत्साह से संपन्न और योग से युक्त होता है। ओम कालिकाय नमः।